ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें और 18वें अध्यायों का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती सूक्त का महात्म्य बतलाया गया। अब 70वें अध्याय की अनंत महिमा महिमा से राजा खड़ग बाहु के पुत्र पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूड हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिर कर कुछ उसवा लेटे देख काल के समान निर्कुंज हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज शस्त्रबाहु से बड़ी मैत्री थी। अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 सरल मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी इतने पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य जबर से ग्रस्त होकर मरणासक्त हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कर सुनाया। महाराज, आपका हाथी हाथी अस्त व्यस्त जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी जबरदस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जबर जनित वेदना भूलकर संसार को आश्रय में डालने वाली वाणी में कहा, शास्त्रों के ज्ञाता राजनीति के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के शरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना व्यक्तियों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जब से भी क्या चीज होगा। आप कृपा करके गीता के अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कटना था। राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजी से देखकर पूछा, आपकी पूरे जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आसन थे और किस ग्रह में आप यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन अन्य विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समासन कर सुनाया। तत्पश्चात मालव नरेश भी गीता के 70वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़ी समय में उनकी मुक्ति हो गई। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 70वें अध्याय का महात्म्य बताया, यह 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरी गिरी नंदिनी छीन में आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को जो वेद से भी उत्तम है, सर्वं को इस संपूर्ण का सर्वस्व कारणों में पड़ा हुआ रसायन के सम्मान तथा संसार की यातना जाल को छीन भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतनता तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमय लता का मूल काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला इंद्र आदि देवताओं के शीत का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गणना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्य में उपदेश नहीं है जो संतक मानवों के टीवी ठाक को हरने वाला और बड़े बड़े पाठकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति सुनो। उसके सरल मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नामावली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित
इंद्र शशि के साथ निवास करते थे। एक दिन वे चुप बैठे हुए थे, इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ इंद्र उस नवागत पुरुष के तेजकर होकर तुरंत ही अपने पिंड में सिंहासन से मंडप में गिर पड़े और तब इंद्र के सेवकों ने देवलोकों के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवगणनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों में सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए और न पतिति को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए। अकाल पड़ने पर अनुष्ठान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। जिसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ बाकी की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की, इस चिंता से व्याकुल हो गए इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेगपूर्वक से सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया। श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय में से पांच श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने आपके उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आशय लेकर आप भी अपने पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर वहां उन्होंने काली ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी वर्णन करने भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पालनकार विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं के पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उस वैकुंठ धाम को गए। अर्थ यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय की इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मुनि से सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का नाशक महात्म्य बतलाया गया। माँ आगे जो पुरुष सदा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।